फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू मैरिडियन ओवरसीज। मैं मनमीत कौर आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ। कनाडा एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, पर अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट वीज़ा ऐसे कौन से और तरीके हैं जिससे हम कनाडा में एंट्री कर सकते हैं। सो आज का मेरा वीडियो इसी के ऊपर बेस्ड है, डिफरेंट वेज टू एंटर इन द कनाडा। सो बिफोर टू स्टार्ट दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस इन्फॉर्मेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। सो डिफरेंट वेज टू एंटर इन द कनाडा। सबसे पहला, जैसा कि आप सबको पता है, स्टूडेंट वीज़ा। सो जनरली कनाडा एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है फॉर फर्दर हायर स्टडी इन कनाडा। उसके लिए आप सबको मेरे आपने लास्ट वीडियो भी देखे होंगे कि दो कैटेगरी में हम स्टूडेंट वीज़ा डाल सकते हैं, एसडीएस एंड नॉन एसडीएस। एसडीएस के लिए आपके पास एक परफेक्ट एलओए, आपका ट्यूशन फीस, फुल ईयर ट्यूशन फीस, आपका जीआईसी सर्टिफिकेट, मेडिकल और आइल्स का नो लेस देन 6 बैंड इन ईच मॉड्यूल होना चाहिए। नॉन एसडीएस में अपार्ट फ्रॉम दीज डॉक्यूमेंट आप इनका सब्स्टिट्यूट, 1 सेमेस्टर का ट्यूशन फीस, जीआईसी के लिए आप लिविंग एक्सपेंसेस के लिए आप अकाउंट्स में अपने फंड शो कर सकते हैं। एंड इस एसडीएस नॉन एसडीएस कैटेगरी में आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और कनाडा में एंट्री कर सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा जो है प्रोसेस फर्दर लॉन्ग टाइम के लिए कनाडा में आपको 2 ईयर के ऊपर 3 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क राइट मिलता है, दैट इज लीडिंग टू पीआर। सो आप कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा पे पीआर भी जो है अपनी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी एंड आपके वर्क परमिट के बाद आप अपना पीआर डाल सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है पीएनपी एंट्री। So every province in Canada, they have a different rule and criteria, eligibility criteria on the point based system. So जैसे कि बात हम सस्केचुआन की करते हैं, अल्बर्टा की करते हैं, ओंटारियो की करते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया की करते हैं, तो they have their different eligibility criteria to enter into the Canada under the PNP program. उसके लिए आप IRCC की वेबसाइट और पर्टिकुलर उस प्रोविंस की वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं और अपना एंट्री रिक्वायरमेंट जो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हैं और IRCC के रजिस्टर्ड इमिग्रेशन लॉयर के साथ अपना जो है केस डिस्कस कर सकते हैं फर्दर प्रोसेस के लिए। थर्ड आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पाउस वीज़ा। अगर आपका कोई मेन एप्लीकेंट जो है, हस्बैंड या वाइफ ऑलरेडी कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा पे गए हैं और उसके बाद जो स्पाउस है एज ए डिपेंडेंट स्पाउस वीज़ा जाना चाहता है, स्पाउस टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाहता है, तो उसकी अलग फॉर्मेलिटीज़ हैं। सो स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा में मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 3 कैटेगरीज में स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा जो है, स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई हो सकता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ द मेन एप्लीकेंट स्टडी देयर, और या फिर पूरा कोर्स फुल कंप्लीट होने के बाद, या फिर एक जॉब लेटर ऑफर जो है, ऑफर लेटर हाथ में होने के बाद वो अपने स्पाउस या डिपेंडेंट को कनाडा में बुला सकते हैं। सो उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है। आपके मेन एप्लीकेंट का जो है प्रॉपर रिजल्ट ट्रैक होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर, वो किस बेस पे है, किस लेवल पे उनका स्टूडेंट वीज़ा है जो पहुंच चुका है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं आपकी फाइल में टू एंटर इनटू द कनाडा। उसके बाद आता है आपका इन्वेस्टर वीज़ा। ये बहुत ही आजकल पॉपुलर हो रहा है। कनाडा गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम निकाली है, दैट इज इन्वेस्टमेंट वीज़ा। सो एनी बिजनेसमैन जो अपना इन्वेस्टमेंट कनाडा में करना चाहते हैं, उसके लिए मिनिमम अमाउंट जो अप्रॉक्स है $1.5 लाख के आसपास है। तो आप अगर अपना इन्वेस्टमेंट कनाडा में करना चाहते हैं इन अंडर द इन्वेस्टमेंट वीज़ा, तो यू कैन एंटर इनटू द कनाडा। उसके लिए आपको प्रॉपर IRCC की वेबसाइट देखनी पड़ेगी, उसकी डिफरेंट एंट्री रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर योर फंड्स, कि आपको कितने फंड्स आपके पास होने चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, गवर्नमेंट आपको किस पॉलिसी के अंडर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए बुला सकती है। तो उनका डिफरेंट सेट है, उनकी डिफरेंट पॉलिसी है, वो आपको थॉरली चेक करनी है एंड आप किसी इमिग्रेशन लॉयर की हेल्प भी ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट वीज़ा, अनदर वीज़ा इज दैट इज अ वर्क परमिट, जिसको मिलीमिया भी कहते हैं। सो एनी कंपनी और एनी ऑर्गेनाइजेशन इन कनाडा वो आपको वर्क के लिए वर्क परमिट देती है। अगर वर्क के लिए आपको यहाँ से इंडिया से बुलाती है तो उसको वर्क परमिट कहते हैं, या इंडिया की कोई ऐसी कंपनी जिनकी वहाँ ब्रांच है वो आपको ट्रांसफर वहाँ करती है, तो दैट इज कॉल्ड अ वर्क परमिट, कि आप वहाँ पे काम के बेस पे जा रहे हैं। तो वर्क परमिट के लिए आपके हाथ में वहाँ की कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का जॉब ऑफर लेटर आपके हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। पर आजकल मैं आपको बता दूँ, कुछ फेक कंपनीज भी हैं जो लीमिया के बेस पे वर्क परमिट निकाले हैं और वो काफ़ी चार्ज करती हैं लोगों से। तो आप पूरी वर्क परमिट डालने से पहले पूरी डिटेल्स जो है आप क्रॉस चेक कर लीजिए अबाउट द कंपनी अपने जॉब ऑफर लेटर के लिए। तो प्रॉपर
क्रॉस चेकअप IRCC वेबसाइट पे कर सकते हैं, कंपनी की डिटेल निकाल सकते हैं, जो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपको ऑफर किया है वो बाकायदा लाइसेंस के साथ है नहीं है, वो आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप वर्क परमिट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो कुछ केसेस जो आप कनाडा में ईजी वे हैं जो एंटर करने के लिए। तो स्टूडेंट वीज़ा हो गया, PNP प्रोग्राम हो गया, आपका स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा हो गया, एंड वर्क परमिट हो गया, इन्वेस्टमेंट वीज़ा हो गया, लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज अ टूरिस्ट वीज़ा। सो टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको सॉलिड रीज़न देना पड़ता है कि आप कनाडा में विजिट करने जा रहे हैं, किस बेस पे जा रहे हैं, आप क्यों घूमना चाहते हैं। तो एक हाई कमीशन का आपका एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट लगता है कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे अगर कोई आपका रिश्तेदार या कोई फैमिली फ्रेंड या रिलेटिव है, आप उनको मिलने जा रहे हैं, तो उनका अगर एक इन्विटेशन लेटर आपके पास हो तो वो बहुत अच्छी बात है। या आप पर्सनली भी कनाडा में घूमना चाहते हैं तो आप कोई पैकेज ले सकते हैं, या टूरिस्ट वीज़ा के लिए आप कनाडा में अप्लाई करने के लिए आपके पास फंड्स पूरे होने चाहिए आपके अकाउंट में, क्योंकि आप जब कनाडा में घूमने जा रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, तो आपका लिविंग एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस के लिए आपको अकाउंट्स में आपके फंड्स दिखाने पड़ते हैं। तो जितने मेंबर जा रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली आपको वो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कुछ वे थे, इजी वे टू एंटर इनटू द कनाडा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए है या इन कैटेगरी से रिलेटेड कि आपको कनाडा में अप्लाई करना है अंडर दिस कैटेगरी, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आपको अगर अप्लाई करना है कनाडा में इन दीज कैटेगरीज तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी नियरेस्ट ब्रांच में आप विजिट कर सकते हैं। हमारी काउंसलर अवेलेबल है, अब आपको बहुत ही जल्द आपकी इंक्वायरी पे, आपकी क्वेरी पे हम आपको रिवर्ट करके अब आगे का फर्दर प्रोसेस अब हमसे करवा सकते हैं।